बिहार के पटना में एक बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आती है। मामला ये है कि एक लड़की बीमार होती है और वो अपने कान के इलाज के लिए पहुंचती है पटना में महावीर आरोग्य संस्थान, जहां पर उसका इलाज किया जाता है। उसके कान से समस्या ये थी कि पानी निकल रहा था और उसका सफल ऑपरेशन होता है। उसके बाद में उसका इलाज चल रहा था, वो अस्पताल में ही थी और वहाँ पर एक नर्स द्वारा ये कह सकते हैं कि हाँ, उसको जानकारी नहीं थी या क्या था, ये मामला तो जांच का विषय है बहरहाल। लेकिन उसके द्वारा एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ जो है वो कलर बदलने लगता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है जिसका कोई जवाब नहीं। जो परिजन होते हैं साथ में वो गुहार लगाते हैं जाकर डॉक्टरों से, लेकिन डॉक्टर तो है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं और दर्द इतना बढ़ता है कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और फाइनली नतीजा ये होता है कि दर्द की वजह से उसका हाथ काटना पड़ जाता है। जो पीड़ित है रेखा कुमारी, उसकी बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये घटना कितने तारीख का है? जब उनके कान से पानी की समस्या जो थी वो थी, तो उसके बाद में आप कितने तारीख को गए वहाँ अस्पताल में? 10 तारीख वहाँ के डॉक्टर से तो का 1 महीना से इलाज चल रहा था। फिर वो बोले कि ऑपरेशन करना होगा क्योंकि कान में इन्फेक्शन हो गया है। फिर 10 तारीख को हम लोग वहाँ पे भर्ती करवाएं और 10 जुलाई या फिर 10 जुलाई 10 जुलाई, हाँ, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जी, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया। 11 जुलाई को कान का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया। 12 जुलाई के रात के 9 बजे नर्स पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाती है जिस कारण से हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया। दर्द के साथ साथ हाथ का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया। कलर कैसा, मतलब हरा या नीला या रेड में? अच्छा। रेड डॉट डॉट हाथ में होने लगा, पूरे हाथ में। और ये जो फिंगर होता है ना वो पूरा ठंडा हो गया, पूरा हाथ भी ठंडा हो गया। और जो फिंगर का जो उंगली है ना वो ब्लैक होना शुरू हो गया, जैसे नहीं होता कि जहर फैल रहा उस टाइप का। उसके बाद नाइट वाले डॉक्टर को भी बोलने गए हम लोग कि सर एक बार चलकर देख लीजिए, लेकिन वो डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। हम लोग 4 बार 5 बार उनके पास दौड़ कर गए। अच्छा, वहाँ पर एक ही डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे, तैनात थे या और भी कोई था? जी, एक ही डॉक्टर थे। अच्छा, पूरे हॉस्पिटल में आपने इधर उधर भी चक्कर लगाया होगा, तो आपको एक ही डॉक्टर दिखाई दिए? जी, नाइट वाले एक ही डॉक्टर थे, वो भी सो रहे थे और सब कुछ नर्स पे छोड़ दिए थे कि अब नर्स ही देखेगी। और नर्स को ऑर्डर किया कि 3 और इंजेक्शन लगा दो कि दर्द आराम हो जाएगा। उनको बोले कि कलर चेंज हो रहा है, एक बार चलकर देख लीजिए हाथ, लेकिन वो एक बार भी देखने नहीं आए। और रात भर जो नर्स बदतमीजी से बात की है ना, सो की है, बोल रही है कि ब्लेड है तुम लोग के पास, ब्लेड दो, हाथ चीर देते हैं, दर्द आराम हो जाएगा, हॉस्पिटल के बाहर जाकर के बैठा देंगे, बैठते रहना, वहीं पर रोते रहना। ये कोई बात करने का तरीका नहीं हुआ। हम लोग दर्द में थे उस टाइम। यानी चीख पुकार पर उसने पट्टी बांध ली और वो अपने बड़बोलेपन में आप लोगों को जो समझ में आया बोलती चली गई। जी, 12 तारीख की रात को। 12 तारीख की रात को। फिर 13 तारीख को सुबह में हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए हम लोग बोलने के लिए कि अभी तक हाथ क्यों नहीं ठीक हुआ। तो वो पूरे टीम के साथ देखने के लिए आए कि क्या प्रॉब्लम है। वो अपने में ही डॉक्टर लोग में बात किए, मीटिंग किए। उसके बाद ऑपरेशन रूम में उसको ले गए, मेरी बहन को, हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया। पूरा दिन हाथ में इंजेक्शन लगाया वो लोग। और शाम के 4 बजे हम लोग को बोला गया IGMS चाहिए, वहाँ पे फ़ोन कर दिए हैं, आपका आगे का इलाज वहीं पे होगा क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, जाइए आप लोग का, वहाँ पे डॉक्टर वेट कर रहा है। जब IGMS हम लोग पहुँचे तो वहाँ IGMS आप 13 तारीख की शाम को निकले या फिर अगले दिन? 13 तारीख के शाम को निकले। तो वहाँ के डॉक्टर बोले ना कि ऐसा कोई कॉल आया ही नहीं है महावीर से, क्योंकि आता तो हम लोग तो झूठ नहीं बोलते ना जब ऐसा अच्छा, हाल उस वक्त तक 13 तारीख की शाम तक हाथ की हालत जो थी वो कैसी थी? पूरा हाथ ब्लैक हो गया था। पूरा हाथ ब्लैक हो गया? पूरा हाथ ब्लैक हो गया। और क्या वो काम करता था? हाथ हिलता डुलता था या सुन्न हो गया था? हाथ तो सुन्न हो गया था। इंजेक्शन जैसे ही वो इंजेक्शन लगाई है ना उसी टाइम से हाथ पूरा जैसे नहीं होता है, जान नहीं रहता है किसी चीज़ में, पैरालाइज हो जाता है, उस टाइप का उसका हाथ हो गया। जान तो हाथ से तो रात ही में चला गया था। ठीक है, आप 13 तारीख की शाम को IGMS पहुँचे, उसके बाद? IGMS में भी जो रूल था वहाँ का, पहले पर्ची कटाओ उसके बाद डॉक्टर देखेगा। पर्ची कटाएं, लंबा लाइन था, उसको दर्द इतना हो रहा था फिर भी उसको वहाँ पे बैठा दिए हम। फिर डॉक्टर आए देखने के लिए, डॉक्टर देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। अब हम लोग को तो शॉक में चले गए कि हाथ कैसे काटना होगा, ये चीज़ हम नहीं करवाएंगे। वहाँ का डॉक्टर बोले कि हाथ काटे बिना कोई और रास्ता है ही नहीं। तो फिर हम लोग बगल में एक आरोही हॉस्पिटल है उनके पास गए, तो वो जांच वगैरह किए
वो बोले कि हाथ बिना काटे तो कोई रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी हाथ बचाना तो एक बार मदनता जाओ। वहाँ पे बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो इलाज कर सकते तुम्हारी बहन का। मेदांता में प्राइवेट, हाँ प्राइवेट है वो हॉस्पिटल। तो रात के 11 बजे मदनता पहुँचे हम लोग। वहाँ पे पहुँचने के बाद रात के 2 बजे भर्ती ले लिया गया। रात के 2 बजे सर्जरी हुआ, नस का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो लोग बोले कि चांस कम है, लेकिन अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हाथ बच जाए। फिर भी उसके ऑपरेशन वो हाथ ओपन करके छोड़ दिए ताकि अंदर में क्या हाल है वो देखने के लिए। हाथ वैसे ही ऑपरेशन करके ओपन था, पूरा चीर फाड़ दिया, चीरा हुआ था। हाँ वो ओपन था अंदर का हाल जानने के लिए, क्योंकि वो टाँका दे देते तो पता नहीं चलता। तो फिर उसी के 6 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया हम लोग को। वहाँ हम लोग 6 दिन दे मदनता में। तो 6 दिन के दौरान हाथ खुला हुआ था या पट्टी बांधी थी? हाथ खुला हुआ था। 6 दिन तक हाथ खुला हुआ था। हाथ तो खुला ही समझिए था, वही तो सड़ने लगा ना, सड़ने लगा वो, क्योंकि रिजल्ट आ गया सामने। वो खुला हुआ था तभी आया रिजल्ट सामने, नहीं तो ऊपर से देखने के बाद तो बस ब्लैक ही दिखता ना, अंदर का क्या हाल है वो नहीं दिखता। नहीं दिख रहा था। हाँ तो फिर हम लोग 8वां दिन ड्रेसिंग के लिए गए। तब जब जैसे ही डॉक्टर पट्टी हटाया अंदर, तो अंदर का जो ये था ना मसल्स था और जो भी था सब हड्डी वगैरह सब ब्लैक हो गया था। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा, है तो ये बहुत मुश्किल तुम लोग के लिए, लेकिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, हार तो नहीं मानेंगे। फिर हम लोग सोचे एक बार दिल्ली एम्स देख लेते हैं, वो भी बहुत बड़ा। यानी मेदांता से जब आप निकलने की सोच रहे थे, लगभग 20 तारीख के आसपास की बात रही होगी। जी 20 तारीख। तो फिर हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, तो वो हॉस्पिटल वाले के पास हम लोग गए कि हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है, पैसा मेदांता के पास गए या फिर महावीर गए हम लोग। तो कुणाल सर 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किए और फ्लाइट का टिकट बुक किए दिल्ली जाने के लिए। हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए 21 तारीख को। दिल्ली निकल गए, वहाँ जाते ही दिल्ली। अच्छा, महावीर में इलाज के दौरान लगभग कितना खर्चा आया होगा? महावीर में 40,000। 40,000 आया। उसके बाद में फिर आप IGMS गए तो वहाँ उन्होंने एडमिट ही नहीं किया। आप वहाँ से फिर सीधे मेदांता निकल गए। मेदांता में लगभग कितना खर्चा आया? मेदांता में अभी तक 4 लाख रुपया खर्च हो गया। 4 लाख रुपए खर्च हो गए, यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि आने जाने का भी जोड़ा जाए और सारी चीज़ें जोड़ी जाए तो 5 लाख के आसपास 20 तारीख तक खर्चा हो गया था। हाँ। ठीक है। 20 तारीख के बाद में फिर जब कुणाल ने आपको 10,000 रुपये दिए और दिल्ली की फ़्लाइट बुक कराई, उसके बाद जी फिर हम लोग दिल्ली गए तो वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम लगता है। वो लोग भी बोले कि इतना जल्दी हम लोग नहीं देख सकते हैं, कल आकर OPD में दिखाना। तो फिर OPD के लिए रात में हम लोग लाइन लगे, बहुत दौड़ भाग करना पड़ गया। उसके बाद 24 घंटा बाद नंबर आया हम लोग का। जब नंबर आया तो डॉक्टर दिल्ली में एम्स में दिखाया था? हाँ दिल्ली एम्स। वहाँ के भी डॉक्टर देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। जब आप यहाँ मेदांता से निकले तो हाथ खुला हुआ था या पट्टी बांधी थी उन्होंने? पट्टी बांधा हुआ था पर टाँका नहीं दिया हुआ था। टाँका नहीं लगा था, यानी कि जो चमड़ी है वो खुली हुई थी, ऊपर से उसको कवर कर दिया था। हाँ। ठीक है। आपने वहाँ गए, आपको एडमिट किया उन्होंने और बताया कि अब हाथ काटना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आप लोग को जल्दी सोचना होगा क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया वहाँ। और ये दिल्ली वाले डॉक्टर बोले, फिर भी हम लोग को तो हाथ कटवाना नहीं था, हार नहीं मानना था। फिर हम लोग गंगाराम हॉस्पिटल गए। वहाँ के भी डॉक्टर बोले कि हाथ तो काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारी बहन बच नहीं पाएगी। अब हम लोग सोचे क्या करें ना करें, तो फिर अकेले हम गए थे, क्या करते दिल्ली में, कोई जान पहचान का भी नहीं था। फिर दिल्ली से हम लोग पटना आए, 2 दिन वेट कर लिए कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार ही हो जाए। पटना लगभग वापस कब आए, कितनी तारीख को? 20-25 के आसपास? हाँ 26 तारीख को पटना आ गए थे। हाँ तो फिर पटना आए, 2 दिन वेट कर लिए कि कहीं भगवान का कोई चमत्कार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाथ स्मेल करना शुरू हो गया। फिर हम लोग इमरजेंसी वाले में PMCH गए। वहाँ PMCH की एक लेडी डॉक्टर बोली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम इमरजेंसी वाले में आई हो हाथ दिखवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है। यहाँ पे तुम्हारी बहन को नहीं देखेंगे। हम बोले कि हाथ स्मेल कर रहा है, इससे बड़ा इमरजेंसी और क्या हो सकता है। तो वो हम लोग को डांट कर भगा दी, बोली कि कल आकर OPD में दिखाना। फिर हम लोग कल OPD में गए। लाइन लगने के बाद आया दोपहर में नंबर हम लोग का। OPD में डॉक्टर देखे, बोले कि ये इमरजेंसी केस है। हम बोले कि सर ऐसा ऐसा कल व्यवहार हुआ है हम लोग के साथ इमरजेंसी में, वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो सर बोले कि हम लिख कर दे रहे, तुम जाओ, कैसे नहीं देखेगा। तो फिर इमरजेंसी वाले में गए तो दूसरे डॉक्टर देखे, वो देखकर जैसे ही वो पट्टी हटाया ना, सारा मांस गिर गया हाथ का, क्योंकि वो सड़ चुका था। सारा मांस गिर गया, बस हड्डी बचा हुआ था।
वो हड्डी को फिर कवर किए। उसके बाद इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था ना कि आसपास लोग नहीं आ रहे थे। हमको एक परफ्यूम लेकर के घूमना पड़ रहा था कि उस पर मार करके, स्प्रे मार करके उसको कंट्रोल किया जाए उस स्मेल को। ऐसा स्थिति हो गया। फिर डॉक्टर बोले कि ब्लड का कमी है, ब्लड का इंतज़ाम करो। हम लोग ब्लड का इंतज़ाम कर लिया। ऑपरेशन का फुल तैयारी हो गया था। फिर PMCH वाले डॉक्टर बोले कि तुम्हारी बहन को हम नहीं बचा पाएंगे, तुम बड़े किसी हॉस्पिटल में जाओ। हम बोले कि सर हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो ठीक है, तो तुम्हारी बहन यहीं पे मरेगी, लेकिन हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऑपरेशन ना करने की वजह कुछ बताई उन्होंने? ICU रूम नहीं है हमारे पास। अच्छा, ICU रूम नहीं है हमारे संसाधन की कमी। हाँ, कमी है। फिर उस समय तो मुझे ये बोलकर भगा दिया गया कि अब इंक्वायरी होगा। अब आपका इंक्वायरी होगा साल भर बाद। हम तब तक घर गिरवी रख दिए, खेत गिरवी रख दिए। उसका क्या जब हम सब कुछ गिरवी रख ही दिए तो अब हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, अब मदद आखिर क्यों की जा रही है? जब मदद की ज़रूरत थी तब आपने सुनवाई नहीं की। अगर उस रात आप देख लेते और वहाँ से डॉक्टर आ जाता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और ये मामला ऐसा नहीं है, बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, खास करके बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी, बिहार के अलावा और भी मध्य प्रदेश की बात करिए, हर जगह की बात की जाए, चाहे जहाँ की बात की जाए, हर जगह जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम डॉक्टरों को भगवान के रूप में देखते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन वो शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। ज़रा सी लापरवाही करते हैं, पद और ओहदा आने के बाद में अकड़ तो आ जाती है, लेकिन इस अकड़ की वजह से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग अस्पताल के बाहर चीखते रहते, चिल्लाते रहते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। डॉक्टर अपना AC में बैठे रहते हैं कमरे में, उन तक आवाज़ ही नहीं पहुंचती है। उन तक आवाज़ तभी पहुंचेगी जब आप लोग मुहिम उठाएंगे। मैं चाहता हूं कि इनके पूरे परिवार को, रोशनी जी के और ख़ास करके रेखा कुमारी को न्याय ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जो दर्द इन्होंने झेला है ये किसी और के साथ ना हो, इसके लिए न्याय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।